फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और एक ही मांग है कि रिपोर्ट को सबमिट की जाए। लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तस्वीरें सामने आती है और एलजी मनोज सिन्हा का जो ये स्टेटमेंट सामने आया था, जहां पर उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि अब सरकारी नौकरी ना ही सड़कों पर बिकेगी और ना ही दुकानों पर बिकेगी, यानी कि सरकारी नौकरी पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आज भी जम्मू कश्मीर में करप्शन देखने को मिलती है और उस करप्शन में से एक ये भी एस्पिरेंट्स है, यानी कि आई विटनेस भी है, आई प्रूफ भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अभी तक इन एस्पिरेंट्स को इंसाफ नहीं मिला। लगभग 7 महीने होने को आ रहे हैं, लेकिन अभी तक रिपोर्ट को सबमिट नहीं किया गया, यानी कि कमेटी तो बिठा दी गई लेकिन रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं हुई है। आज फिर से एक बार एस्पिरेंट जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर है। बातचीत करते हैं सर, किस तरीके से लेते हैं? लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, 7 महीने हो चुके, कमेटी गठित कर दी लेकिन रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई। मैम, यही तो दुर्भाग्य है कि हमारे जम्मू कश्मीर का कि हर बार यहाँ पे सिर्फ वादे किए जाते हैं, उसके सिवा कुछ नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं 2013 से इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें हमने जो है 2 बार फिजिकल दिया है और 3 बार जो है इसमें एग्जाम दे चुके हैं। बार बार इसमें धांधलियां पाई जाती हैं, लेकिन भुगतना हम लोगों को पड़ता है। अभी लास्ट समय जिस तरह से यहाँ पे जो है बड़े पैमाने पर धांधली पाई गई, उसके बावजूद हम बार बार गवर्नर साहब से मिले। जब उसके बाद में एक कमेटी तो इनिशिएट की जाती है, जिसका कमेटी का टाइम पीरियड बताना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए, ये कमेटी का जो है क्लियर उन्होंने कहा था, द कमेटी शैल बी सबमिटेड इन रिपोर्ट विद इन ए पीरियड ऑफ the 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ दिस ऑर्डर 12/12/2022 को। ठीक है, ये कमेटी जो है इनिशिएट की जाती है, जिसका टाइम पीरियड 12 जनवरी 2023 को खत्म होना था। लेकिन उसके बावजूद देखिए आज यहाँ पे जून मंथ कंप्लीट होने को जा रहा है, 7 महीने होने को जा रहे हैं, लेकिन कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं करवा रही है। हमें ये समझ नहीं आती है कि बड़े से बड़े अफसर क्या इन कॉर्पोरेट जो यहाँ पे करप्ट लोग हैं, इनके आगे क्या माथा झुका के बैठे हुए हैं? क्या इनको ये चीज समझ नहीं आ रही है? और पिछले दिनों में अभी देखिए हर एक जो भी यहाँ पे भर्ती होती है, हर एक भर्ती के जो लोग सामने आए, सबने बताया कि हर किसी में धांधली पाई गई। अभी नर्सिंग का जो लेटेस्ट सामने आया, तो नर्सिंग का पेपर भी लीक जो है बताया गया, और उसमें जो 7 लोग पकड़े गए हैं, उनमें से एक पर्सन ने खुद कबूल किया इस चीज को, जो फारूक राथर शायद उसका नाम है। उसने खुद कहा कि हम जो है फायर एंड इमरजेंसी का भी पेपर हमने लीक किया, उसकी जिम्मेवारी हमने। जम्मू कश्मीर में करप्शन को मिटाने की हर एक कोशिश की जा रही है, लेकिन हर बार जो है वो करप्शन देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? मैम, यहाँ पे करप्शन मिटाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की जा रही है, सिर्फ दिखावे हैं। अगर हम करप्शन की बात कर रहे हैं, ये जब से ये लोग आए, इनसे पहले के यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, इनके दौरान यहाँ पे पेपर होता है। अगर पहले चलो ठीक है, यहाँ पे धांधली हुई, अगर ये पुरानी सरकारों को बोलते हैं या कहीं पे भी बोलते हैं, 2018 तक तो मान लिया कि हमने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मेवारी नहीं दी। लेकिन जब 2020 में यहाँ पे एग्जाम होता है, तब तो एलजी के कार्यकाल में हुआ। तो क्या उस समय के बाद जब यहाँ पे बड़े पैमाने में 100% यहाँ पे धांधली पाई गई, और उसके बावजूद यहाँ पे कमेटी तो इनिशिएट कर दी जाती है लोगों को बताने के लिए कि हम इंसाफ कर रहे हैं, लेकिन कमेटी का पीरियड सिर्फ 1 मंथ का था, आज तो 7 महीने होने को जा रहे हैं। कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट क्यों नहीं करवा रही? हमारी एक ही बात, हर बार करप्शन को मिटाने की कोशिश की जाती है, इनके पास आई प्रूफ भी है, विटनेस भी है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला इन्हें। देखिए, देश के अंदर बोला जाता है कि जम्मू कश्मीर अब बदलता जम्मू कश्मीर है। भारत जो है जम्मू कश्मीर बदल रहा है, उसको हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन चेंज ये कर रहे हैं, ये नया जम्मू कश्मीर है। और एक तरफ आप कल देख सकते हैं कि देश के अंदर जैसे कि एमपी सांसद बीजेपी के बृजभूषण शरण सिंह जी को जो है दिल्ली सरकार से क्लीन चिट मिली है। हमारी जो बेटियां जो इंसाफ के लिए लड़ रही थी, उनके पास प्रूफ होते हुए तब भी वहां पे जो है चार्जशीट के जरिए जो है उनको क्लीन चिट दी गई। लेकिन यहाँ पे प्रूफ होने के बावजूद भी क्लीन चिट तो दूर, इनको इंसाफ के लिए जो है वो तारीख पे तारीख दी जा रही है। यह पार्शलिटी है जम्मू कश्मीर के अंदर। और बाहर बोला जाता है कि नया जम्मू कश्मीर, बदलता जम्मू कश्मीर। एक तरफ हमारी देश के नाम रोशन करने वाली बेटियों के साथ बेइंसाफी होती है, और जिनके पास प्रूफ है हमारे देश के नौजवानों का, उनके साथ रोडों पे सड़कों पे जो है आज भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मुझे बताइए कौन सा नया जम्मू कश्मीर? और जम्मू कश्मीर के अंदर बातें की जाती है बड़ी बड़ी कि हम लोग जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, रेलवे बना के, रोड बना के। मुझे बताइए, रेल और रोडवे के ऊपर जो प्रोटेस्ट और धरने लोग कर रहे हैं, क्या वो नहीं दिखते आपको? क्या उसकी हालत नहीं दिखती आपको? सर, बदलते हुई तस्वीर की बात की गई है यहाँ पर जम्मू कश्मीर की, क्या लगता है आपको कितनी तस्वीर जो है वो आपको बदलती हुई नजर आ रही है? नहीं, आपके सामने है तस्वीर जो बदलती हुई नजर आ रही है।
इनको शर्म आनी चाहिए, काम तो कुछ हो नहीं पा रहा। ये बच्चे पिछले 10 साल से लड़ रहे हैं, अभी तो इन्होंने उनकी धांधली बता दी, पुरानी सरकारों की जो धांधली थी। आप कहते थे तो आप पुरानी सरकारों वालों को पकड़िए, हमने थोड़ा मना किया है। ये तो इंसाफ चाहते हैं। अब आपने देखा होगा महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया कई बार उमर अब्दुल्ला जी ने भी कहा, कल तो गुलाम नबी आजाद का भी शायद मैं देख रहा था व्हाट्सएप पे, उन्होंने भी कह दिया। जब इतने हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि धांधली हुई है, वो मान रहे हैं धांधली हुई है, तो सरकार को क्या तकलीफ हो रही है? क्योंकि सरकार के लोग इसमें लिप्त है और उन्होंने माल खाया हुआ है। और बाकी रही आप कह रहे करप्शन को खत्म करने की बात, मैं भी कल कहीं बैठा हुआ था, बात ये हो रही थी करप्शन को खत्म नहीं किया गया है, करप्शन को लीगलाइज किया है इस गवर्नमेंट ने, और लीगलाइज तरीके से करप्शन हो रही है। बच्चे मरे तो मरे, और अब मेरी बात सुनिए, बच्चों ने ये तक कह दिया कि हम आत्मदाह कर देंगे। तो सरकार को शर्म नहीं है? मतलब कि करप्शन तो अलग जगह रही, उनको इनके मरने मराने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका काम बनता बाढ़ में जाए जनता, अपना माल बन रहा है, उनका काम है। यहाँ से आए हैं, यूपी से आए हमारे सांसद आपने कहा करप्शन को लीगलाइज कर दिया गया है, यानी कि लीगल कर दिया गया है। लेकिन सरकार की बात, केंद्र सरकार की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जम्मू कश्मीर को जो है करप्शन फ्री किया जाएगा। देखिए, केंद्र सरकार में जो लोग बैठे हैं, मुझे अचंभा है कि उन लोगों को क्या समझ नहीं आती, वो पॉलिटिक्स किस हिसाब की करते हैं। उनको लोगों का दुख दर्द नहीं दिखता। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे जाके देखिएगा, पूरा जम्मू कश्मीर सड़कों पे है, हर कोई रो रहा है, बच्चा, नौजवान, बूढ़ा, कोई भी हो, हर कोई रो रहा है। फिर भी वो कहते हैं इट मींस उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को जानवर समझा है। इट डजंट मैटर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ सेंटर एंड द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उनके लिए मैटर सिर्फ और सिर्फ करता है अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। अगर आने वाले समय में इन बच्चों के साथ कुछ गलत होता है, इसकी सारी की सारी जिम्मेवारी जम्मू कश्मीर सरकार की होगी, एलजी मनोज सिन्हा साहब की होगी। और उनसे कहना चाहता हूँ, एलजी साहब, हम तो कीड़े मकोड़े हैं। महबूबा जी सीएम रही हैं, उमर जी सीएम रहे हैं, इवन तो गुलाम नबी आजाद जिनकी मोदी जी भी तारीफ करते हैं, वो भी सीएम रहे हैं। अगर उन्होंने भी लिख के कह दिया, तो आपको इंक्वायरी करने में, चोरों को पकड़ने में क्या तकलीफ है? या आप चाहते हो कि ये बच्चे कुछ ऐसा गलत करे और आपकी जो बदनामी है वो दिल्ली तक हो? या आप ये चाहते हो? कितनी उम्मीद है आपको आज भी कि प्रशासन जो है वो आपकी सुनवाई जरूर करेगा? मैम, यहाँ पे उम्मीद कम दिख रही है। हमें ज्यादा यही लग रहा है कि हम बार बार कह रहे हैं कि हमें मजबूर मत करिए। यहाँ पे सुसाइड के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। आज हमारे पास, हम बार बार कह चुके हैं, हम थक चुके हैं। हम 10 सालों से पहले भर्ती प्रक्रिया के पीछे, फिर यहाँ पे जब कमेटी बनाई जाती है, उसके बाद में आपने देखा लगातार पिछले 1 महीने से हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अब कश्मीर में जब हम प्रोटेस्ट करते हैं, वहां पे आपने देखा किस तरह से डिटेनिंग हुई, हमारी आवाज दबाने की कोशिश की। हमारे पास हक ही कहाँ है? ह्यूमन राइट्स है ही कहाँ? फंडामेंटल राइट्स है ही कहाँ हमारे? हमें तो ये सामने ये कहा जा रहा है, तुम तो कीड़े मकोड़ों की तरह, तुम्हें रोन दिया जाएगा, तुम जो मर्जी कर लो, हम यहाँ पे बैठे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमने तो सारे प्रूफ दे रखे हैं इनको। उसके बावजूद देखिए यहाँ पे कुछ भी तो नहीं कर रही सरकार तो यहाँ पे मौन व्रत रख के बैठी हुई है। या अगर बात करें एलजी साहब की, उनके मुंह से आज तक फायर एंड इमरजेंसी की बात नहीं निकली, जबकि हमने एक प्रूफ उनको जिंदा प्रूफ दिए हुए हैं। कोई भी ऐसे उनके सिवा उन्होंने जो है, अगर कमेटी इनिशिएट करनी होती है, आप मुझे खुद बताइए, अगर 2.5 साल की नौकरी हो रही थी, उसके बाद में कमेटी इनिशिएट होती, उसकी इनिशिएट होने का कारण एक ही था, जो प्रूफ हम लोगों ने आपको भी दिए और इनको भी दिए, और उसके बावजूद उसको वेरीफाई करने के लिए इनको समय लग रहा है। हमने कितनी मुश्किल से वो प्रूफ लाए, क्या ये जानते हैं कि लोग जो है, जो विटनेस बन के आया, आज उसको आए दिन धमकी मिलती है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। हमारी एक डिमांड है कि जल्द से जल्द जो है हमारी रिपोर्ट पेश करे और हम लोग जो है चैन से जी सके जम्मू कश्मीर। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर आप सुन चुके हैं जिस तरीके से लगातार उम्मीद पे उम्मीद लगाए हैं कि कहीं ना कहीं इंसाफ जो है वो जरूर होगा। 7 महीने हो चुके हैं, कमेटी तो गठित की गई, लेकिन अभी तक रिपोर्ट को सबमिट नहीं किया गया। और ये वो एस्पिरेंट्स हैं जो लगातार काफी समय से प्रदर्शन कर रही है, और इनका यही कहना है कि प्रूफ भी है, यानी कि आई विटनेस भी है, प्रूफ भी है, सब कुछ है, लेकिन अभी तक कोई भी इंसाफ इन्हें नहीं मिला। बस एक उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इन्हें इंसाफ जो है वो जरूर मिलेगा, और इनका यही कहना है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट को सबमिट किया गया जाए। और साथ ही साथ ये भी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन पे कि आपको क्या लगता है, जिस तरीके से सरकार दावे करती है कि करप्शन फ्री किया जाएगा, जम्मू कश्मीर को करप्शन फ्री कर दिया जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि कितना जम्मू कश्मीर करप्शन फ्री हुआ है या नहीं हुआ है या बढ़ा है? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन पर। कैमरा पर्सन अमिताभ के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।